अस्सलामुअलैकुम 11 न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, करमपुर से राना मोहम्मद दीन की रिपोर्ट के मुताबिक मेलसी के मारूफ कस्बा हरिचंद के रहायशी राव दाऊद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हरिचंद से मलिक वाहन जाने वाला रोड शदीद टूट फूट का शिकार है। शदीद बारिशों की वजह से रोड की साइडों से मिट्टी भी पानी में बह गई, जिसकी वजह से साइडों पर बड़े बड़े घड़े पड़ गए। अहले इलाका का मुतल्लिका इदारों से इस्लाह का मुतालबा। हरिचंद मलिक वाहन रोड की जल्द मुरम्मत की जाए और साइडों पर मिट्टी लगाई जाए ताकि रोड मजीद नुकसान से महफूज रहे। लाहौर से खबर देंगे, नुमाइंदा खसूसी मोहम्मद अहमद बलोच के मुताबिक हिंदुस्तान ने जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो पहले से कई गुना ज़्यादा और भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार एटमी मुल्क है और अपने दिफा का हक महफूज रखता है। हर किस्म की जारहियत का मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान उलमा कौंसिल पंजाब के सेक्रेटरी जनरल मौलाना मोहम्मद असलम सदीकी, लजातुल उलमा पाकिस्तान के सदर हाफिज़ नुमान हामिद जलंधरी, मौलाना मोहम्मद असलम नदीम, जामिया हनीफिया लिबर्टी के महतमिम इलामा हाफिज़ शेबुर रहमान कासमी, जमीयत उलमा इस्लाम लाहौर के सरपरस्त आला इलामा पीर मोहम्मद ताहिर रहमानी ने अपने मुश्तरका बयान में किया। उन्होंने कहा कि अब की बार अगर दुश्मन ने जारहियत की तो सिर्फ 6 तैयारे गिराने पर इक्तफा नहीं होगा। ताहिर अवैस अवान ब्यूरो चीफ के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ को फरहत खान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर हरीपुर बमा कंज्यूमर इंस्पेक्टर ने मुख्तलिफ कारोबारी इदारों का मुआयना किया। टीम ने ज़िले के अंदर मुख्तलिफ कारोबारी मकामात का दौरा किया, जिनमें LPG की दुकानें, डीलर्स, मेडिकल स्टोर्स, ग्रोसरी स्टोर्स, दूध डेयरी शॉप्स, हर्बल मेडिसन शॉप्स और तनवीर वगैरह शामिल थे। खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1997 के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई। मुतअद्दिद खिलाफवर्जी करने वालों पर जुर्माने आयद किए, जबकि 2 LPG दुकानों को गैर मुनसिफाना कारोबारी तरीक़ाकार बशमूल गैस की गैर कानूनी डी कटिंग और हिफाजती इक़दामात न अपनाने के बायस सील कर दिया। मज़ीद बरां का मयार के LPG सिलेंडर जब्त करके नोटिस जारी किया ताकि कानून के मुताबिक मज़ीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। ब्यूरो चीफ मोहम्मद हाजी साकिब के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा फ्री आई कैंप फैसलाबाद से 16 किलोमीटर समंदरी रोड पर दरबार शरीफ हज़रत अबू अनीस सरकार रहमतुल्लाह अलैह पर शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह 4000 से ज़ायद पैदाशी नाबीनों को भी अल्लाह ताला ने आँखों का नूर बख्शा। मरीज़ और तीमारदार का खाना, रिहाइश, अद्वियात, ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त हैं। पर्ची फ़ीस भी नहीं, लेंस डालने की कोई फ़ीस नहीं, अलबत्ता लेंस मरीज़ का अपना होता है। मौसम के मुताबिक बिस्तर साथ लाएँ और एक तीमारदार मर्द के साथ मर्द और औरत के साथ औरत रह सकते हैं। अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाका मौज़ां धोड़कोट बस्ती संजरानी बलोच के लोगों की मुश्किलात कम ना हो सकें। सैलाब के महीनों बाद भी मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत सिंगार मेज़ और चारपाइयों के साथ झोंपड़ियाँ बनाकर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुतासरीन का कहना है कि ताहाल कोई सर्वे टीम उनकी इलाके में नहीं पहुँची। मुतासरीन का कहना है कि कब तक हम खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाके मौज़ा धूड़कोट की बस्ती संजरानी के मकीन अब भी सैलाब की तबाहकारियों से नहीं संभल सके। सैलाबी पानी घरों को बहा ले गया और दर्जनों खानदान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मौजूदा मौज़ा धूड़कोट सुपर बंद उत्ते बस्ती संजरानी साकू अज 28 डी थी गए। साड़ी मदद किते कोई कह नहीं आया, ना DC साहब हैं, ना SC साहब हैं, ना कोई सरकारी अफसर टोरते है। असा अपनी मदद के नाल आप जेड़ा है
4 पई दे छत बनाए से खुले आसमान तक के तले बैठे से थे। इतनी शदीद गर्मी है, साडा इतना रहन मुश्किल है। साडे घर बिल्कुल जीरो थी गए, 25 तो 30 घर हैं, चंद घर बचन जेड़े बहन दे काबिल ही कहनी हुंदे वे साकू खतरा है। तो लिहाजा मरियम नवाज को अपील करे सूँ, DC IC साहब को रिक्वेस्ट करे सूँ कि साढ़े जल्द तो जल्द साड़ी बस्ती दे सर्वे करवा दिते वजन। साढ़े को राशन दी शदीद ज़रूरत है। खैमे तो उए साकू मिले कहनी के साकू चलो राशन तो देवन, साढ़े घरें दे सर्वे तक करवाते देवन, ताकि साड़ी कोई मदद थी वजे, साड़ी कोई हेल्प थी वजे। असा खुले आसमान तक इतना सुपर बंद दे उत्ते अपने छोटे छोटे बालें को, अपने लेडीज़ को केड़े सिर घेनते इतना बैठे रहूँ। तो मेहरबानी करो, साड़ी मदद करो। एक ही खानदान के 8 अफराद बगैर किसी हुकूमती इमदाद के बेयारो मददगार पड़े हैं। ख़वातीन, बच्चे और बुज़ुर्ग अपनी दर्द भरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मगर इंतज़ामिया की तवज्जो अभी तक उन तक नहीं पहुंची। मुतासरीन ने हुकूमत वक्त और इंतज़ामिया से अपील की है कि इन्हें रिहाइश, खुराक और दीगर बुनियादी सहूलियात फौरी फराहम की जाएँ ताकि इनकी मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरामैन टीम के हमरा मलिक अब्दुल गफूर मिशन 11 न्यूज़ अहमदपुर शर्किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए 11 न्यूज़।